साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर जो पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। मित्रों, पेडागोजी की प्रैक्टिस सीरीज के अंदर अपने जो पार्ट फर्स्ट है वो कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उससे संबंधित क्वेश्चन किए हैं। अगर आप पार्ट फर्स्ट वॉच करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मोर पे क्लिक करें, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट फर्स्ट का लिंक मिल जाएगा। मित्रों, आज अपने पेडागोजी के पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, प्योरली पीवाईक्यूज होंगे। और मित्रों, इसके अंदर जो पार्ट टू का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोऑपरेटिव लर्निंग और प्रोग्राम लर्निंग। मित्रों, हमेशा इस जो दोनों टॉपिक है कोऑपरेटिव लर्निंग और प्रोग्राम लर्निंग से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ये जो पार्ट सेकंड अपना पूरा वॉच करते हैं तो प्रोग्राम लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में आपकी जो बेसिक चीज़ें वो क्लियर हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलने वाली है। तो मित्रों, बने रहिए पूरे सेशन के साथ। इसके साथ साथ मित्रों, एक छोटा सा काम आप करें, आप एक छोटा सा टेस्ट देना है। मेरे आंसर बताने से पहले खुद का आपको आंसर एज्यूम करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये आंसर हो सकता है, और फिर लास्ट में मैच करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी जान सकूं। तो मित्रों, आज अपने पार्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट वन के अंदर अपने 1 से लेकर 20 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन, आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है। उसके बाद में 2022 के अंदर रिपीट हुआ है कि जो प्रोग्राम लर्निंग है वो किस पर आधारित है, जो अपने अभिक्रमित जो अधिगम है वो किस पर आधारित है। फील्ड थियरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, गेस्टाल्ट लर्निंग थियरी, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो मित्रों, प्रोग्राम लर्निंग है वो किस पे बेस्ड है? ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस्ड है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो अपने ये सारे के सारे ऑप्शन है, ये क्या है? लर्निंग के जो अधिगम है उसके सिद्धांत है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी? बीएफ स्किनर ने दी थी, ये भी अपन को पता होना चाहिए। फील्ड थियरी दी थी अपने कुर्ट लेविन ने, गेस्टाल्ट लर्निंग थियरी दी थी कोहलर ने, और क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी पावलोव ने। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोपाउंडर ऑफ प्रोग्राम लर्निंग मॉडल इज, प्रोपाउंडर होता है मित्रों प्रतिपादक। जो प्रोग्राम लर्निंग है, लर्निंग का जो मॉडल है उसके प्रतिपादक कौन है? ये आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है। तो ओसुबेल, हल, पियाजे, स्किनर। तो मित्रों, अपन को पता है कि प्रोग्राम लर्निंग है ना वो किस पे बेस्ड है? वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग पे। और ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी? स्किनर ने। तो स्किनर ही क्या माने जाते हैं? प्रोग्राम लर्निंग है उसके प्रोपाउंडर माने जाते हैं। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर पे आते हैं। प्रोग्राम लर्निंग इज, आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है कि प्रोग्राम लर्निंग है क्लासरूम लर्निंग, लर्नर ऑब्जेक्टिव, ऑटो लर्निंग, क्रिटिकल पेडागोजी। तो जैसे कि नाम से ही पता है प्रोग्राम लर्निंग, और जैसे आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग जो अपने अधिगम का सिद्धांत पढ़ा, जो आपने पढ़ा हुआ है, तो उस पर ये बेस्ड है। वो क्या होती है? वो होती है मित्रों, जो लर्निंग है ऑटो लर्निंग होती है। उसके अंदर जो स्टूडेंट है, कोई कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी मनुष्य है, प्राणी है, ठीक है, जीव है, उसमें जो लर्निंग वो अधिगम किस प्रकार सीखता है कि उसको छोटा सा उसको काम करने के बाद उसको किसी न किसी प्रकार का मोटिवेशन दे दिया जाता है, तो फिर वो आगे अगला काम करता है। तो इसी तरीके से जो ऑटोमेटिक जो लर्निंग है वो प्रोग्राम लर्निंग है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग एपीएल सेटअप? आरपीसी 2016 के का क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन जो प्रोग्राम लर्निंग है उसका उसकी जो स्थापना वो कब हुई? 1966, 1978, 1970 और 1975। तो मित्रों, ये कब हुई थी? 1966 को 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और जो इंडियन एसोसिएशन प्रोग्राम लर्निंग है मित्रों, ये किसके प्रयासों से इसकी स्थापना हुई? वो हुई एनसीईआरटी के प्रयासों से। ठीक है। अब अपन इसको आप ऐसे सर्च करोगे कि इसकी जो मुख्यालय वगैरह इसका कहाँ है, तो वो मित्रों ऐसा नहीं है। इसकी सिर्फ कमेटी बनी है, वो भी एनसीईआरटी के जो मुख्यालय उसके अंदर जो अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके अंदर जो प्रोग्राम लर्निंग है उसके कोर्सेज संचालित करती है। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज, आरपीसी 2016 का क्वेश्चन है मित्रों कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, अब विक्रमित जो अनुदेशन है उसके भी अलग अलग टेक्निक आ गए। तो वो कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है?
लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो शाखीय प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, मैथमेटिक्स प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन है। तो मित्रों ये तीनों टेक्निक क्या है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। थियरी ऑफ स्मॉल स्टेप बिलोंग्स टू, आरपीसी 2011 का क्वेश्चन है कि जो छोटे छोटे स्टेप की जो थियरी है वो किस से बिलोंग करती है? लीनियर प्रोग्राम, ब्रांचिंग प्रोग्राम, मैथमेटिक्स प्रोग्राम, ऑल ऑफ द अबव। तो मित्रों छोटे छोटे स्टेप के अंदर जो अपने अभिक्रमित जो अनुदेशन होता है, जो लर्निंग होती है, वो इस कौन सी टेक्निक से होती है? वो मित्रों लीनियर प्रोग्राम में होती है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द आइडिया जो विच ऑफ द फॉलोइंग, आरपीसी 2020 का क्वेश्चन है कि जो लीनियर प्रोग्राम है यानी रेखीय जो प्रोग्राम है, विक्रमित अनुदेशन है, वो किस आइडिया पे बेस्ड है? एडवर्ड, पावलोव, गिलबर्ट, स्किनर। तो मित्रों जो लीनियर प्रोग्राम है वो किसने दिया है? वो दिया है स्किनर ने। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेंट कंडीशन है उस पे पूरी की पूरी पे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है वो अप्लाई होता है, और उसके अंदर पे जो लीनियर है फर्स्ट वाला, वो भी स्किनर उसके प्रतिपादक माने जाते हैं या उसके ऊपर बेस्ट है वो, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु डेवलप्ड ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन लर्निंग, आरपीसी 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, रिपीट हुआ है 2022 के अंदर कि ब्रांचिंग प्रोग्राम जो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है अधिगम का, वो किसने डेवलप किया? स्किनर, टोलमैन, थॉर्नडाइक और काउडर। तो मित्रों स्किनर ने नहीं किया, टोलमैन ने नहीं किया, थॉर्नडाइक ने नहीं किया। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मन जो काउडर है उन्होंने जो ब्रांचिंग प्रोग्राम है उसको डेवलप किया। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको ये पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे ब्रांचिंग में नाम ले रहा हूँ और अपने लीनियर नाम, तो लीनियर तो मित्रों जो अब ऐसे लाइन के अकॉर्डिंग चलता है, जैसे लीनियर है ना, लीनियर का अर्थ है कि एक सरल रेखीय जो गति है उससे कोई चीज़ सीखना। ये कोई स्टूडेंट है ना, एक मतलब बुक के अंदर 5 लेसन है, पहला लेसन स्टूडेंट ने सीख लिया, उसके बाद जब वो क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन अगर उसका सही हो गया तो अगले पार्ट 2 नंबर लेसन पे वो चला जाएगा। अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो वापस उसको पहला लेसन करना पड़ेगा, फिर दोबारा उसको टेस्ट देना पड़ेगा, उसमें अगर वो पास हो जाता है, नहीं होता फिर वापस उसको पहला करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि सरल रेखीय गति सारे के सारे एक लाइन के अंदर सीखते हैं, चाहे हो सकता है कोई जल्दी सीख जाए और कोई लेट सीखे, लेकिन वो चीजें सारे एक ही सीखेंगे, ठीक है। फिर ब्रांचिंग जो प्रोग्राम आता है, ब्रांचिंग के अंदर जैसे पेड़ होता है, पेड़ के अंदर अलग अलग टाइप की ऐसे शाखाएं होती है, तो स्टूडेंट को एक लेसन करने के बाद अगले लेसन के लिए जो वो टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट के अंदर अगर कोई क्वेश्चन उसका रॉन्ग हो जाता है, 10 में से कोई 5 नंबर क्वेश्चन उसका रॉन्ग हो गया, तो उस क्वेश्चन को सही करवाने के लिए उसको अलग से ब्रांच होती है, अलग से कोई चीज़ लेसन खुल जाता है उसके लिए प्रोग्राम लर्निंग के अंदर। तो आगे से आगे फिर वो ऐसे सीखते रहते हैं। और जो मैथेटिकल जो अपने प्रोग्राम है लर्निंग इंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर जो जिस प्रकार गणितीय चीज़ें होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जटिलताएं होती है, तो जटिलताओं से भरी हुई चीज़ें अगर उसको सॉल्व करवानी है तो जो मैथेटिकल प्रोग्राम है लर्निंग का वो यूज किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अरोज फ्रॉम द, आरपीसी 2011 का क्वेश्चन है कि जो आधुनिक जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, अभिक्रमित अनुदेशन है आधुनिक, उसका उदय कहाँ से हुआ, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। तो मित्रों अपने लर्निंग के सिद्धांत अभी शुरुआत के फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पावलोव के, कोहलर के बारे में बात की थी ना, और स्किनर जैसे अपने ऑपरेंट कंडीशनिंग है, तो साइकोलॉजी से तो ये बिल्कुल प्रोग्राम लर्निंग है उसका संबंध है। टेक्नोलॉजी ऑफ लर्निंग और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है मित्रों, टेक्नोलॉजी का बिल्कुल यूज किया जाता है। और टेक्नोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग ये दोनों इसके अंदर आ गए तो साइंस और आर्ट को कट कर दो, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी और जो साइकोलॉजी है उसका यूज किया जाता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के अंदर। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज ए स्ट्रेटजी विच हेल्प्स इन सीक्वेंसिंग टीचिंग मटेरियल इन सच ए वे दैट मेक्स पॉसिबल द एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज इन स्टूडेंट्स।
एंड ऑल्सो इट्स मेजरमेंट। आरपीसी 2016 का क्वेश्चन है मित्रों। ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, इसकी डेफिनेशन है कि जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो इस प्रकार की एक रणनीति है जिसके तहत, जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, अपने टीचिंग मटेरियल को इस प्रकार से सीक्वेंस के अंदर श्रेणीवार उसको लगा सकते हैं ताकि हम किसी विद्यार्थी के अंदर जो एक्सपेक्टेड उसका व्यवहार है उसको चेंज कर सकें और उसका मापन भी कर सकें। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? सुजेन, मार्कल, स्मिथ एंड मूर, स्पिच एंड विलियम्स और कोर। तो कोर ने भी नहीं दी है, स्पिच एंड विलियम्स ने भी नहीं दी है, स्मिथ एंड मूर ने भी नहीं दी है, सुजेन मार्कल है उसने दी है। तो सुजेन मार्कल है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 नंबर। मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आशा करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एवरी लर्नर फॉलोज द सेम पाथ एंड इट इज कॉल्ड। आरपीसी 2011 का क्वेश्चन है कि प्रत्येक जो लर्नर है ना वो एक सेम ही रास्ता है उसको फॉलो करता है, उसको क्या कहा जाता है? आरपीसी 2011 के अंदर क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्राम, ब्रांचिंग प्रोग्राम, लीनियर एंड ब्रांचिंग प्रोग्राम, मैथमेटिक्स प्रोग्राम। तो मैंने आपको बताया कि लीनियर प्रोग्राम एक सरल रेखीय जो गति है उसके अंदर सारे सीखते हैं, एक ही पाथ होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रांचिंग में अलग अलग पाथ होते हैं। ठीक है, तो ये और सारे कट हो जाएंगे। 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 32 पर आते हैं मित्रों। इन द एजुकेशन सिस्टम द अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बिलोंग्स टू विच पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है कि जो एजुकेशन सिस्टम है ना अपना, उसके अंदर जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की जो प्राप्ति है वो किस पैरामीटर पर क्या है निर्भर करती है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, एनवायरनमेंट। यानी सरल शब्दों में कि एजुकेशन की प्राप्ति हुई है, उसका जो लक्ष्य है अपने को दिया जाता है और वो प्राप्त होता है तो उसका पैरामीटर क्या है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, एनवायरनमेंट। तो मित्रों इनपुट भी नहीं है, प्रोसेस भी नहीं है और एनवायरनमेंट भी नहीं है। यानी शिक्षा जब दी जा रही है तो उसका आउटपुट क्या निकल के आया वही तो पैरामीटर होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग मीन्स। आरपीसी 2014 के अंदर क्वेश्चन आया कि कोऑपरेटिव लर्निंग है उसका क्या अर्थ है? 2 और मोर टीचर्स टीच टुगेदर, 2 और मोर स्टूडेंट वर्क टुगेदर, 2 और मोर क्लास आर क्लब टुगेदर, 2 और मोर सब्जेक्ट्स आर टॉट टुगेदर। तो कोऑपरेटिव का अर्थ होता है सहकारिता, लर्निंग होता है सीखना, अधिगम। तो सहकारिता, अधिगम मतलब सीखना चाहिए। टीचर्स है ना वो टीच वाला तो ऑप्शन कट हो जाएगा। स्टूडेंट है वो एक साथ वर्क करते हैं, ये ठीक है, और वो भी लर्निंग से संबंधित वर्क करते हैं। और क्लब का इसमें कोई मैटर नहीं है और ये भी नहीं, इसके अंदर सब्जेक्ट है, एक साथ नहीं पढ़ाए जाते हैं। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक जो स्टूडेंट है वो एक साथ वर्क करते हैं और लर्निंग करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। आरपीसी 2016 का क्वेश्चन है कि जो कंसेप्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग का वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? जॉनसन एंड स्मिथ, फिचनर एंड डेविस, फेल्डर, हेलर। हेलर ने भी नहीं किया, फेल्डर ने भी नहीं किया, फेचनर एंड डेविस ने भी नहीं किया। मित्रों जो कोऑपरेटिव लर्निंग है उसको जॉनसन एंड स्मिथ है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, जॉनसन एंड स्मिथ कोऑपरेटिव बैंक, इस प्रकार से आप इसको याद करो, जॉनसन एंड स्मिथ कोऑपरेटिव बैंक। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन ऑर्डर टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग द टीचर शुड। आरपीएससी 2014 का क्वेश्चन है कि कोऑपरेटिव लर्निंग है उसकी प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए? अलॉट इंडिविजुअल असाइनमेंट टू ईच स्टूडेंट। प्रत्येक स्टूडेंट को इंडिविजुअल असाइनमेंट भी दिया जाना चाहिए, अलॉट कर दिया जाना चाहिए। इंगेज स्टूडेंट इन डिबेट, और स्टूडेंट को डिबेट के अंदर इंगेज कर दिया जाना चाहिए। असाइन ग्रुप प्रोजेक्ट, और ग्रुप प्रोजेक्ट भी असाइन कर देने चाहिए। तो मित्रों इसमें बात यह है कि अपन को इंडिविजुअल देख के थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि वाकई में ऑप्शन नहीं है, लेकिन असाइनमेंट तो इंडिविजुअली दिया जा सकता है टीचर के द्वारा। ठीक है, और फिर वो स्टूडेंट क्या करते हैं, अलग अलग असाइनमेंट बच्चों के पास होंगे तो वो फिर जो उनका ग्रुप है उस ग्रुप में एक दूसरे से पूछ के वो करेंगे तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर ही आएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डिबेट इसके अंदर होती है और ग्रुप प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन कोऑपरेटिव लर्निंग टीचर्स हैव रिस्पांसिबिलिटी फॉर। आरपीसी 2014 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर टीचर है उनकी जिम्मेदारी होती है, किस प्रकार की जिम्मेदारी होती है?
एक्वायरिंग सफिशिएंट रिसोर्स मटेरियल, कि उनको प्राप्त करने हैं, उपलब्ध करवाने हैं सफिशिएंट रिसोर्सेज जो मटेरियल है वो संसाधन है वो। डिटरमाइनिंग ग्रुप कंपोजिशन, और उनको जो ग्रुप की कंपोजिशन है उनको डिटरमाइन करना है, यानी अलग अलग जो ग्रुप बनाने हैं वो टीचर बनाते हैं। फैसिलिटेटिंग एप्रोप्रिएट सीटिंग अरेंजमेंट, और उनको सुविधा अनुसार जो एप्रोप्रिएट सीटिंग अरेंजमेंट भी करके देना चाहिए। तो ये सभी बातें टीचर की यह जिम्मेदारी है। 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। आरपीसी 2024 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों कि कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर जो अलग अलग प्रकार की टेक्निक है, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग की, तो उसके अंदर एक पेयर है, कौन सा इसके अंदर गलत है। और ये आरपीसी 2024 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, और 2024 के अंदर जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उसका क्वेश्चन है ये। तो संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर जो थोड़ा सा लेवल है वो ज़्यादा चला जाता है, टफ लेवल आता है, तो उसको देख के आपको घबराना नहीं है, इससे ज़्यादा डीप नहीं जाने वाला जो कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में जो क्वेश्चन है वो। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जिग्सा टेक्निक, एरोनसन, लर्निंग टुगेदर जॉयस एंड वेल, स्टूडेंट टीम लर्निंग प्रोग्राम स्लेवियन, और ग्रुप इन्वेस्टिगेशन सरन एंड सरन। तो मित्रों ग्रुप इन्वेस्टिगेशन सरन एंड सरन ने दिया था, ये तो बिल्कुल सही है, टेक्निक है इनकी। और स्टूडेंट टीम लर्निंग प्रोग्राम है, ये स्लेविन ने दिया था, ये भी टेक्निक सही है। जिग्सा टेक्निक एरोनसन ने दी थी, ये भी सही है। लेकिन लर्निंग टुगेदर है ना, ये दिया था डेविड एंड रोजर्स ने, जॉयस एंड वेल ने नहीं दिया था, डेविड एंड रोजर्स ने दिया था। तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 38 पर आते हैं मित्रों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटकम ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। इनमें से कौन सा क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग है उसका परिणाम है। एकेडमिक अचीवमेंट, इंडिविजुअली सेल्फ रिलायंस, सोशल स्किल, एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। तो मित्रों एकेडमिक अचीवमेंट क्या कोऑपरेटिव लर्निंग से होती है। इंडिविजुअली सेल्फ रिलायंस, या व्यक्ति है वो खुद आत्मनिर्भर बन जाता है व्यक्तिगत रूप से, और सोशल स्किल डेवलप होती है, और जो अलग अलग टाइप की विविधताएं हैं उनकी स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी है वो होती है। तो इनमें से आपको कोड से सिलेक्ट करना है। ये आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं वो क्या कोऑपरेटिव लर्निंग का आउटकम है, परिणाम है। तो मित्रों कोऑपरेटिव जो लर्निंग है उसके अंदर ग्रुप बनाए जाते हैं अलग अलग टाइप के, और अलग अलग जो स्टूडेंट के ग्रुप के अंदर ही वो क्या करते हैं, कोई चीज़ों की लर्निंग करते हैं, सीखते हैं। तो उससे एकेडमिक अचीवमेंट तो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो इंडिविजुअली सेल्फ रिलायंस है वो नहीं होता है मित्रों। उसके अंदर आत्मनिर्भर नहीं होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, ग्रुप जो है ना उस पर रिलायंस होता है, तो ये कट हो जाएगा। सोशल स्किल तो ग्रुप के साथ रहेंगे तो पक्का डेवलप होगी, और अलग अलग टाइप के ग्रुप के अंदर लोग होते हैं, उनकी हर चीज़ उनको स्वीकार करनी पड़ती है, तो वो भी सीख जाता है बच्चा, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा ए, सी और डी। तो ए, सी, डी 3 नंबर के अंदर है, तो 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 39 पे आते हैं मित्रों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। आरपीसी 2024 का क्वेश्चन है कि इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग की कौन सी विशेषता है इन ऑप्शंस के अंदर। स्टूडेंट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन सेपरेट टास्क। तो स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंट होते हैं क्या, ठीक है, आत्मनिर्भर होते हैं, वो सेपरेट टास्क करते हैं तो नहीं करते, कट कर दो। कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। स्टूडेंट है ना एक साथ वर्क करते हैं कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए, तो ये तो बात है, सही है। टीचर्स प्रोवाइड ऑल आंसर। टीचर है वो सभी आंसर प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये बात गलत है। ग्रुप के जो अलग अलग टाइप ग्रुप है वो सॉल्यूशन निकालते हैं सभी आंसर का, ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर ग्रुप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ग्रुप रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कोई नीड नहीं है, तो नीड होती है, ठीक है। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। इनमें से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग का एलिमेंट नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मित्रों बार बार आता है अलग अलग टाइप की लैंग्वेज से, लेकिन एलिमेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप कोऑपरेटिव लर्निंग के जो एलिमेंट है ना वो जरूर पढ़ना एक बार। हेटेरोजेनस ग्रुप, इक्वल अपॉर्चुनिटी, नो सोशल इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। तो अपन को पूछा है, नोट को ध्यान रखना है कि इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग का एलिमेंट नहीं है। तो हेटेरोजेनस ग्रुप होता है, उसके अंदर जो ग्रुप होते हैं ना अलग अलग टाइप के ग्रुप बनाए जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि सेम ग्रुप ही बना दिया
यानी अपने को इंडिया का हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है ना, उसका ग्रुप अलग बना दिया जाएगा। उसके अंदर कोई टॉपिक है, जैसे मुगलों का इतिहास है, इधर मौर्य काल है, गुप्त काल है, उनके अलग अलग टॉपिक बना के अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं अलग अलग ग्रुप को। तो उसी तरीके से ये हेटेरोजेनस होता है, विषमांगी विषमांगी समूह है, अलग अलग टाइप के समूह है, तो ये तो इसके अंदर होता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये बात भी सही है। सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है, तो ग्रुप के अंदर लोग रहते हैं तो सोशल इंटरेक्शन तो होना चाहिए, तो ये बात गलत है। और पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर पॉजिटिवली वो क्या है, निर्भर होते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों आज के सेशन में अपने ना 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में से आपके कितने राइट हो रहे हैं मुझे आप कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताओगे, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी जान सकूं। इसके अलावा मित्रों पेडागोजी की सीरीज है, ये लगातार अभी जारी रहेगी। अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाए, मोर पे क्लिक करें, आपको वहाँ पे पार्ट 3 मिल जाएगा। मित्रों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे और सीरीज अच्छी लगी है और आपको लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी ही बेनिफिशियल रहने वाली है एग्जाम के लिए, तो सेशन को मित्रों लाइक अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्योंकि मित्रों अगर आपको ये क्वेश्चन देख के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते हो आप, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं लगातार आपके एग्जाम तक आपके साथ बना रहूँगा। और इसके साथ साथ मित्रों आप जिनकी आपके, क्योंकि ऐसे मैं नहीं कहूँगा कि आप अपने टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, क्योंकि करते नहीं हो आप, ठीक है। आपको लगता है कि मेरिट बढ़ जाएगी, अपन क्यों करें, अपन को अपना सिलेक्शन चाहिए, तो आप अपने जो सच्चे दोस्त है, ट्रू आपके फ्रेंड है, उनको तो शेयर करें, अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, ताकि आप सफल हो जाओ तो साथ में उसको भी लेके चलो, ठीक है। नहीं तो वो दुखी हो जाएगा आपका जो फ्रेंड है, ठीक है। तो उसको भी आप शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट पॉजिटिविटी से भरा हुआ, ताकि मैं लगातार आपके लिए नए नए अच्छे अच्छे सेशन जो आपके काम के हो वो मैं लेके आता रहा हूँ। तो प्यारा सा कमेंट, चाहे आप थैंक यू का कमेंट करें, लेकिन कमेंट करें, साथ में स्कोर भी आप अवश्य बताएं। तो मित्रों एक बड़ी ही क्रूशियल घड़ी आ चुकी है, एग्जाम के नज़दीक आ गया है, तो बिल्कुल आपको लीडर होके बस प्रिपरेशन के अंदर डटे रहना है, लड़ना है और जीत जाना है। यानी आपकी जो अब अस्त्र शस्त्र आपका क्या है, आपका अस्त्र शस्त्र अब बस स्टडी है। जो चीज़ें वीक लग रही है बस उनको अब ऐसा समय है कि जो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनको पढ़ने की आवश्यकता अब नहीं है। अब ऐसा समय है जो चीज़ें आपने छोड़ रखी है या आपने ऐसे लग रखा है कि इनमें मेरे नंबर कट सकते हैं या ऐसे इसके अंदर मुझे अभी कंफर्टेबल मैं इस चीज़ में नहीं हूँ, तो वो चीज़ें आपके अभी ज़्यादा पढ़ें, ताकि आप उसके अंदर पूरी की पूरी फिर क्या है महारत हासिल कर सको सारे सिलेबस के ऊपर। और आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा, और लाइक और सब्सक्राइब करने वाले जो साथी है उनके लिए मैं गॉड से भी प्रे करूंगा और मेरा भी ब्लेसिंग उनके साथ है कि उनका सिलेक्शन अवश्य होगा। तो मित्रों आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस निरंतर आपको पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, आपको फल अवश्य मिलेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।